हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। भिवानी के कोंट गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में पानी की टंकी के पास अधिकृत ठेके को हटाकर गांव से बाहर शिफ्ट करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की टंकी के पास ठेका है। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव के महिलाओं को पानी भरने जाना और युवतियों का वहां से गुजरना होता है, आना जाना रहता है। ऐसे में शराब पीकर शराबी गालियां देते हैं, अश्लील फब्तियां कसते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेके को यहां से हटाकर गांव से कहीं बाहर शिफ्ट करने की अब मांग की है। हल्ला बोल में आज इसी तरह की स्थिति को लेकर हल्ला बोलेंगे। आपके गांव, आपके इलाके, आपके क्षेत्र में भी यही हालात हैं क्या? ठेके को लेकर क्या आपके जहन में भी सवाल है कि ये ठेका यहाँ होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए? जुड़िए हमारे साथ। दरअसल जिन महिलाओं को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस तरह से रखी है कि जहां से हम पानी भरकर लाते हैं वहां बेहद पास में ठीक सटा हुआ ठेका है, जहां पर शराबी बैठे रहते हैं और वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, अश्लील फब्तियां कसते हैं, गालियां निकालते हैं। अब बर्दाश्त से बाहर है। मांग है इनकी कि शराबियों का यह जमावड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप शराब के ठेके को गांव से बाहर शिफ्ट कीजिए। इस तरह की स्थिति पर हल्ला बोलना बनता है। बोलिए हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए, ये मंच आप सबके लिए जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। रिहायशी इलाकों में ठेका आखिर क्यों बनाया गया? यहाँ पर ठेका, ये सवाल बड़ा है। शिकायत के बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हुई? शरारती तत्वों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप भी शराब के ठेके से परेशान हैं? रिहायशी इलाके में ठेका आखिर क्यों बनाया गया? शिकायत के बावजूद जब कार्रवाई ना हो तो क्या करे, क्या एक्शन ले? ये कई सारे सवाल हैं जो उठ खड़े होते हैं, जो ये गांव वाले भी सोच रहे हैं। जवाब इन्हें भी नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या हो सकता है? शरारती तत्वों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसते हैं, गालियां निकालते हैं, छेड़ते हैं? क्या आप भी शराब ठेके से परेशान हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाने का काम करें। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बोलिए हल्ला, फोन कीजिए। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिहायशी इलाके में ठेके को परमिशन कैसे मिल सकती है? आखिर रिहायशी इलाके में ठेका क्यों बनाया गया? उसकी दूरी का खासा ख्याल क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत हुई, शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं? शरारती तत्वों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? और आपके नजर में, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? महिला सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप भी शराब के ठेके से परेशान हैं? जुड़िए हल्ला बोल के इस मंच के साथ। बोलिए हल्ला। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, जहां आपसे जुड़े हुए मुद्दे को हम उठाते हैं ताकि आप खोलकर अपनी बात रख सके, आपकी व्यथा वहां तक पहुंचा सके जहां से एक्शन लिया जाना है, कार्रवाई होनी है। शरारती तत्वों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मांग रखते हैं आप? महिला सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये मामला महिला सुरक्षा के अधीन नहीं आता क्या? कोई अप्रिय घटना होने पर जिम्मेदार कौन होगा? रिहायशी इलाके में सबसे पहले तो इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि रिहायशी इलाके में आखिर शराब का ठेका बनाया कैसे गया, क्यों बनाया गया, किसने परमिशन दिया, क्यों परमिट मिली? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस जो है वो हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। हल्ला बोल का ये मंच आप सबके लिए। जुड़िए और अपनी बात जरूर रखिए आप इस मंच पर। रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके क्यों बनाए गए? शिकायत के बावजूद सुनवाई आखिर क्यों नहीं होती है? क्या इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? अगर नहीं लिया जा रहा है तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अगर महिला सुरक्षा पर बात आन पड़ी, ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक दर्शक सनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार साहब बोलिए हल्ला। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं, साफ तौर पर एक और सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए। तो मैं यही अपील करूंगा, जो महिलाओं से शिकायत कर रही हैं, जो परेशान है महिलाएं, इनकी सुनवाई सरकार और वहाँ पर करे।
बहुत शुक्रिया सनी कुमार की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने का काम करें। हल्ला बोल का यह मंच एक मौका है आपके लिए जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ बेधड़क बिना डरे बोल सकते हैं। अगर महिला सुरक्षा पर बात आन पड़ी, चूंकि रिहायशी इलाके में शराब का ठेका बनाया गया है, शराबी न सिर्फ अश्लील भक्तियां कसते हैं, गालियां निकाल रहे हैं। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह। सिंह साहब बोलिए हल्ला। देखिए जो सरकार की जो पॉलिसी या सरकार की पॉलिसी भी जो शराब के ठेकों को लेकर के है, उसको देखते हुए जो है ना, इस तरह की जगह पर ठेके नहीं होने चाहिए जहां पर महिलाओं का आना जाना हो, लड़कियों का आना जाना हो। अक्सर तो देखा जाता है कि गांव के अंदर जब भी ठेके खुलते हैं तो ऐसी जगह पर ठेके खुल जाते हैं जहां जो है आम लोगों की आवाजाही रहती है, खासकर महिलाओं की, बच्चों की। तो ऐसे उन पर विपरीत असर पड़ता है उनके दिमाग पे, और लोगों को, महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी जगह पर अगर ठेके होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग परेशान तो होंगे ही। अब सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि शराब के ठेके गांव से बाहर होने चाहिए और जो डेंस पॉपुलेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब महिलाओं को जो परेशानियां हो रही हैं, महिलाएं जो पानी भरने के लिए आती हैं, उनको जो छींटाकाशी भी वहां पे होती होगी निश्चित तौर पर, शराबी जो लोग बैठते हैं। तो प्रशासन को चाहिए, जब तक वहां ठेका नहीं हटता, प्रशासन को ये भी चाहिए कि वहां पर पुलिस कर्मचारी की तैनाती की जाए ताकि लोगों, जो महिलाएं खासकर, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। चलिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह की तरह आप भी फोन करें। बोले हल्ला इस तरह के माहौल के खिलाफ रिहायशी इलाके में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शराब का ठेका आखिर कैसे परमिशन मिली, बनाया है क्यों गया रिहायशी इलाके में शराब के ठेके को? बॉबी राम हमारे साथ जुड़ गए। बॉबी राम जी बोलिए हल्ला। देखिए जी मैडम जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो शराब के ठेके हैं ये कभी ऑन रोड खोल दिए जाते हैं, कभी गांव की रिहायशी में, कभी मंदिर के सामने, कभी स्कूलों के सामने। तो इनकी एक इस प्रकार से रूपरेखा बनाई जानी चाहिए कि, और खास करके छोटे खुर्दे जो जगह जगह, अब ये मामला देख लीजिए कि जहाँ महिलाएं गुजरती हैं पानी लेने के लिए जाती हैं, उसके बीच में शराब का ठेका खोल दिया। वहाँ शराबी हैं जो शराब पी करके महिलाओं पे भक्तियां करते हैं, वो अर्धनग्न होके भी वहाँ पे गिर जाते हैं। तो आने जाने वाली महिलाएं हैं, तो स्कूली बच्चों के छात्र छात्राओं का रास्ता है। तो इस जगह जहाँ पे जो भी ठेके हैं या खुर्दे हैं, उनको सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे और ये निश्चित करे कि जिस जहाँ पर भी शराब का ठेका खुला उसके आसपास कोई सार्वजनिक स्थान ना हो, कोई स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, मंदिर ना हो, कुआं ना हो, जोड़ तालाब ना हो। तो इस तरह के प्रकार की सरकार की जिम्मेवारी बनती है पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने की। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी देख रहे हैं महिलाएं तंग होकर के डीसी साहब से मिलने के लिए पहुंची हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होनी, क्योंकि शराब के जो ठेकेदार है वो बड़े बड़े माफिया हैं, उनकी शराब बिकती है। तो ऐसे में कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना। चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, बिना रुके फोन कीजिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मंच आप सबका, आवाज आप सबकी हो, यही इस मंच की सार्थकता है। हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं रिहायशी इलाके में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने जो हल्ला बोला है उस खबर की, और ये बिल्कुल सही है। रिहायशी इलाके में शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। आखिर क्यों बनाया गया रिहायशी इलाके में शराब का ठेका? यहाँ से महिलाएं पानी भर के ले जाती हैं। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना हुई तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का जवाब भी प्रशासन के पास होना चाहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में हम वापस लौटेंगे। रिहायशी इलाके में शराब का ठेका क्यों बनाया गया? यहाँ जो महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, शराबियों का जो जमावड़ा लगा रहता है, उसकी वजह से ग्रामीणों को जो परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जवाबदेही किसकी अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो? और क्यों इस तरह से रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके को बना के रिस्क लिया गया? इस पर बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं ने बार बार शिकायत की, ग्रामीणों ने कई दफा शिकायत की, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं, आखिर क्यों? शरारती तत्वों पर कब होगी कार्रवाई? जो लोग यहाँ पर शराबी के तौर पर इकट्ठा होकर जमावड़ा लगाते हैं, गालियां निकालते हैं या फिर अश्लील भक्तियां कसते हैं, जो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाना चाहिए? आखिर इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल ये मंच आप सभी का, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं, बेधड़क बोल सकते हैं। फोन कीजिए, नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला, पूछिए आप भी इन महिलाओं के साथ, इन ग्रामीणों के साथ
की शिकायत के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शरारती तत्वों पर कब होगी कार्रवाई? पूछिए कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। हल्ला बोल ये मंच आप सबका, जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, अगर ऐसे ही लापरवाही बरती गई, टालमटोल होती रही, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप भी शराब के ठेके से परेशान हैं? ये सवाल आप सबके लिए। क्या शराब के ठेके आपको भी परेशान कर रहे हैं? जुड़िए, बताइए हमें। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। बहुत कम वक्त होता है ब्रेक के बाद और हम चाहते हैं कि आपकी भागीदारी हो, क्योंकि मंच आप सबके लिए है, आपकी आवाज के लिए है, आपको सुनने के लिए, आपकी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए है जहां से एक्शन लिया जाना है। नंबर्स लगातार आप देख पा रहे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आप भी शराब के ठेके से परेशान हैं? कॉल कीजिए। अगर हैं तो शराब के ठेके रिहायशी इलाके में क्यों बनाए गए? क्यों महिलाओं को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? अगर रिहायशी इलाके में शराब का ठेका नहीं होता, गांव से दूर होता, तो शायद इतनी दिक्कत पेश ही नहीं आती। शिकायत की, कई बार शिकायत की, महिलाओं ने शिकायत की, ग्रामीणों ने, सबने मिलकर अलग से शिकायत की, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। कौन जिम्मेदार? शरारती तत्वों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? महिला सुरक्षा का भी ये मामला नहीं बन जाता है क्या? महिला सुरक्षा की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कोई अप्रिय घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप भी शराब के ठेके से परेशान है? ये कई सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय, बोलिए हल्ला, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। हल्ला बोल ये मंच आप सबके लिए। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जुड़े और बोलिए हल्ला। राजेश जुड़े हमारे साथ। राजेश जी बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। और बोलिए सर। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वक्त और बचा नहीं है इस कार्यक्रम में, नहीं तो थोड़ी देर और हम आपके साथ इस मसले पर बात कर सकते हैं, आपके फोन कॉल्स ले पाते। फिलहाल यहीं रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।